आप लोग थोड़ा सा सामने से आ जाइए। लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का स्वागत यानी कि स्वागत करता हूँ। मेरा खुद नाम दिया गया है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए माइक छोड़कर पहले मैं स्वागत कर लेता हूँ। अब आपके हमारे लोकसभा प्रभारी मुजफ्फरपुर से आए हुए जमाल साहब का स्वागत मोहम्मद नौशाद आलम साहब करेंगे। आप लोग आगे से हट जाइए, लोग अपने नेता को देखने के लिए बैठे हैं, इसलिए रास्ता बंद नहीं कीजिए, आप लोग साइड हो जाइए। अब आपको जफर हाशमी साहब रूनी सैदपुर के विधायक हमारे मित्र पंकज मिश्रा जी को स्वागत करेंगे। अब गर्मी का समय है, पंकज भाई से निवेदन करेंगे, भाई कूलर तो दे नहीं सकते, इस स्वागत का एक तरीका है चादर ही दे सकते हैं। अब आपको हमारे वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद आलम साहब हमारे आदरणीय जिला के सबसे पुराने नेता जनाब विमल शुक्ला जी को सम्मानित करेंगे। देखिए, आपने देवेश बाबू ने कहा कि सबसे पुराने का मतलब सबसे बूढ़ा होता है। हम लोग तो बूढ़ा नहीं कहते हैं, हम लोग भूतपूर्व नौजवान कहते हैं, ताकि उनको अच्छा लगता है कि कभी तो वो नौजवान थे, इसलिए उनको भूतपूर्व नौजवान कहिए। अब आपके सामने हमारे पटना से आए हुए हमारे एक साथी है मेजर साहब, इनका स्वागत करेंगे। वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नसीम साहब, मेजर इकबाल हैदर खान साहब पार्षद साहब स्वागत करेंगे। वार्ड नंबर 33 के वार्ड पार्षद साहब हैं। अब आपको मुन्ना तस्लीम साहब हमारे जिला के जुझारू नेता सबसे आपको सम्मानित करेंगे। मुन्ना तस्लीम साहब जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा। और बाकी भी कुछ अतिथि आए हुए हैं हमारे इधर, सुबोध जी है, इनको सम्मानित करेंगे। दाऊ सेक्रेटरी साहब चले गए क्या? हाजी नईम साहब आप आएंगे और हमारे पुराने साथी देवेंद्र शाह जी को सम्मानित करेंगे। अब नजरुद्दीन साहब का है क्या? नजरुद्दीन साहब स्वागत करेंगे डॉक्टर मनोज साहब का, जदयू नेता डॉक्टर मनोज साहब का। अब सिकंदर हयात साहब, आप लोजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकेश झा को स्वागत करेंगे। ऋषिकेश झा हो गया, स्वागत कीजिए। हो गया, अब हो गया हमला।
चलिए स्वागत कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए चंद शब्दों में काम की बात करते हैं आपके सामने। बात यह है कि आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार खुद चल के आई है। संजीदगी से अगर कोई आदमी को कोई सवाल हो मन में, अगर कुछ बात करनी हो, सिवाय एक चीज को छोड़कर, यहाँ विधानसभा का टिकट बटने नहीं आया है, कोई आदमी किसी के बारे में मत कहिएगा, पर इसको छोड़कर बाकी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो बात बोले वो छोड़ के शॉर्ट में बोलिए। आज नहीं सर, नहीं होगा। अभी आज हमारे मेहसौल के सरजमी पे माननीय बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी और लोकसभा प्रत्याशी जनाब दिवेश चंद्र ठाकुर जी आए हैं हम लोगों के बीच वोट के लिए। हम लोग भी उनका खैर मकदम करते हैं मेहसौल के सरजमी पे। लेकिन कुछ ऐसा सवाल है जो हम अपने मेहसौल की आवाम की आवाज बनकर अपने मंत्री जी से, अपने प्रत्याशी से कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग इस गांव में अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी बस्ती है। ये हमको लगता है कि प्रथम वर्ष ऐसा हो रहा है कि आरिफ मुखिया मेयर प्रतिनिधि के नेतृत्व में इतने बड़े संख्या में अल्पसंख्यक लोग एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि एनडीए को हम लोग बहुत मजबूती के साथ वोट देंगे, दिलवाएंगे और विजय बना के भेजेंगे। लेकिन ये उम्मीद हम अपने आप को भी करना चाहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से कि आप भी हम लोगों के लिए उतना ही जागरूक रहिए जो हम लोगों पे भागीदारी होनी चाहिए, पार्टी में भागीदारी होनी चाहिए, टिकट में भागीदारी होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को बस आप लोग वोट लेने भर नहीं किया जाए और वोट के बाद भी हम लोगों पे स्पेशल कई अल्पसंख्यकों को नजरे करम किया जाए, ताकि हम लोग अपनी आवाज बन के विधानसभा में, लोकसभा में अपने कौम की, अपने बिरादरी की बात को रख सके। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि चुनाव के बाद भी मेरे गांव मेहसौल से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ के वार्ड पार्षद है, उस नाते हम चाहेंगे कि चुनाव के बाद भी हमारे गांव को वोट लिया जाए, जैसा और भी सांसद लेते हैं और गांव का विकास होता है, गांव के विकास के लिए किया जाए, अल्पसंख्यकों को भी ध्यान दें। जैसा कि आपने सुना वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद नौशाद आलम ने कहा, अच्छा जो बोलना चाह रहे हैं, अच्छा तो आप सबसे पहले ये बता दें कि मेहसौल विकास में कभी पिछड़ा ही नहीं है, जो यहाँ विकास की जरूरत है। आप लोग के बीच में मैं बोला हूँ, क्या ऐसा है जरूरत? जब से मैं यहाँ हूँ ऐसा कोई सड़क गली नहीं, अभी जिस गली खराब गली से मंत्री जी आए हैं उसका 1 करोड़ 1 लाख में टेंडर हो चुका हुआ, लेकिन सिर्फ चुनाव की वजह से आचार संहिता से रोक दिया। तो सारा काम आप लोग के सहयोग से, आप लोगों ने जो ताकत दिया है उस ताकत की वजह से सारा काम तो हम कर ही रहे हैं। हमारे बिहार सरकार के मंत्रियां हैं, आप ऐसा पर्सनल एक आदमी अपने काम की बात न करे, अपनी कौम की बात करे, अपने समाज की बात करे कि आप विधानसभा में जहाँ से देश का कानून बनता है, जहाँ से क्या कहते हैं योजनाएं बनाई जाती है, वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए ध्यान रखा जाए, जो कार्य अधूरा है उसको कराया जाए, इस मुद्दे पे बात की जाए, ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको सिफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप सभी उपस्थित यहाँ सम्मानित माननीय मंत्री बिहार सरकार एनडीए के प्रत्याशी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का सभी का दिल से मेहसौल के सरजमी पर इस्तकबाल करते हैं। हमारा सवाल है माननीय मंत्री जी से, क्योंकि आप जाने हमारे मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी हैं। यहाँ सीतामढ़ी में लगभग 25% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन सदन में हमारी रहनुमाई करने के लिए अभी कोई नहीं है। सीतामढ़ी जिला के लिए अल्पसंख्यक की रहनुमाई करने के लिए कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं जहां हम जीत सकते हैं, जिस सीट से हमारा विजय हो सकता है, हम जीत सकते हैं, जहां से हमारे कौम के लिए
विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं, वहां के लिए आप लोग जाके कहीं अपने आला कमान को बताइए कि नहीं, ये जो बाजपट्टी है, सुरसंड है। देखिए एनडीए भी यादव को दिया सीट बाजपट्टी और सुरसंड विधानसभा से, राजद भी दिया यादव को और एक मुस्लिम को। लेकिन हम चाहते कि यहाँ का जो लोकल बंदा है उसको आप टिकट दे, ताकि विधानसभा में हमारी आवाजों को उठाए और हमारे बातों को रखें। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप से रिक्वेस्ट है जिनसे कि हमको हमारा रहनुमा विधानसभा तक पहुंचाइए। आप दोनों को हम समझ रहे हैं कि आप दोनों बहुत ही करीबी है माननीय मुख्यमंत्री के, आप लोग हमारी बात पहुंचाइए। और दूसरा ही प्रश्न और है, मांग है कि ये मांग मेरा दिवेश चंद्र ठाकुर जी से भी, अभी पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हुए हैं। हम लोग स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ उपस्थित है। हम लोग पढ़ाई के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरह तरह जगह जगह जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, लेकिन बिहार में एक अदर भी सीतामढ़ी में एक अदर भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, लेफ्ट आउट करना पड़ता है। सीतामढ़ी में यूनिवर्सिटी की कमी है। तो आपसे विनती है कि प्लीज जीतने के बाद आप एक यूनिवर्सिटी सीतामढ़ी में स्थापित करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग एनडीए के इतिहास में अपार बहुमत से श्री दिवेश चंद्र ठाकुर जी को जिता के भेजेंगे। आपने सुना सिफर साहब ने जैसे जिस खूबसूरती से यहाँ के कवि को गिनाया गया है, अब बताया गया है, निश्चित तौर पर सरकार की उसकी नजर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सरकार में बहुत सारे काम अल्पसंख्यकों के लिए किया है। मदरसों का अधिग्रहण किया गया है, वेतन में बढ़ोतरी की गई है, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की गई है, लोन की व्यवस्था की गई। हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे ने अल्पसंख्यक लोन लिया है। सरकार काम कर रही है। आप जान रहे हैं कि समस्याएं हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हमारा देश जो है विकासशील देश में आता है, विकसित देश में नहीं आता है, लेकिन उस हिसाब से अभी इतना काम हुआ है। अब अच्छी बात है, आप बोले आप मांग पर विचार किया जाए। अब आप कुछ मुराद साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए संक्षेप में। आदाब सर, हमारे माननीय मंत्री जी और दिवेश चंद्र बाबू प्रत्याशी जो सीतामढ़ी से हैं। सर हम सभी लोग, हमारे जो नेता है आदरणीय आरिफ हुसैन साहब और हमारी मेयर साहिबा रौनक जहाँ पर, हम लोग तहे दिल से इनके साथ है। ये जहाँ जाएंगे हमारी दिल्ली आवाम आपके साथ है ना, हम लोग नेता के साथ जहाँ कहेंगे हम लोग वोट करेंगे, जहाँ कहेंगे हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि हमारे नेता यही है। ये जहाँ कहेंगे हम लोग वोट करेंगे। हम लोग नहीं जानते मंत्री साहब कौन है या हमारे जीतेंगे कोई आगे सांसद, हम इनसे काम लेना है। हमको अगर कोई जरूरत पड़ेगी लोकेलिटी में सीतामढ़ी के लिए या हमारे प्रशासन में कहीं जाने के लिए, तो हम अपने मेयर साहिबा को पकड़ेंगे, आरिफ हुसैन साहब को पकड़ेंगे, ना कि हम दिल्ली जाएंगे दिवेश चंद्र ठाकुर के पास कि हमारा फला काम करा दीजिए। तो हमारे मेयर साहब को जो कहेंगे हम लोग करने के लिए तैयार है। तो हमारे मेयर साहब का भी जो डिमांड है आपसे, उसको आप पूरा करें। और एक और डिमांड है कि हमारे गाँव में स्ट्रीट लाइट की बहुत कमी है, जो कि हमारा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है मैसौर में, वहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए। एक आजाद चौक मेन जगह है, वहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए। एक मैसौर में हुसैना पंचायत पड़ता है चौक है, वहाँ स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। तो टोटल 4 स्ट्रीट लाइट चाहिए मैसौर में हम लोगों को। तो अगर जीतते हैं आप तो प्राथमिकता के आधार पर बार मेहरबानी इसको लगवाने का आप कष्ट करें हमारे प्रत्याशी दिवेश चंद्र ठाकुर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ भाई बताएंगे, जहाँ जाएंगे बताया नहीं क्या? सर जहाँ तक अभी रोड का, नाला का, पुलिया का जो भी निर्माण है, आप अगर चलो दिन में आते तो दिखाते क्या हो रहा विकास इनके माध्यम से। अगर दिन में आते तो विकास दिखाते। इसी सरकार में कराए है ना? जी अभी करवा रहे हैं, जदयू नहीं है ये, जदयू के ही नेता है, आपके ही नेता है, आपके इधर बस्ती में है। हाँ चलिए, थोड़ा बहुत ये सब भी होना जरूरी है। क्या है कि थोड़ा सा माहौल खुशहाल हो जाता है। अब समय का अभाव है। हम चाहेंगे कि आप लोग, अगर कोई साथी और कोई बात तो नहीं कहना है, नहीं, आप लोग एक बार हाथ उठा के ये बताइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, हाथ मत उठाइए, सीधे जो जिधर हाथ उठाए चल दिए, जो देर कहा ताली मारो तो ताली मार दिए, मदारी मत बताइए, समझ गए? पहले बात को समझिए। हम थोड़े बोल रहा है, क्या हम उनसे बात करने आए हैं क्या?
आपकी सरकार आपके द्वार आई है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हो जाना तो जाना। आपसे समर्थन की अपील करने आए हैं कि आप जनता दल यूनाइटेड को प्रत्याशी को वोट दीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि आगे हम आपको मजबूत करें। तो आज इनको ताकत दीजिएगा तो कल ये आपको ताकत देंगे। और ये किसी के मोहताज नहीं परिचय के कि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, इनका बहुत पुराना नाता रहा सीतामढ़ी में, राजनीति में बहुत सारे लोग गए आए काम कराए। तो एक चीज मैंने देखा, बहुत सारे लोग फेसबुक पे, अभी तो डिजिटल जमाना है, लोग बोलते हैं कि भाई इतना वोट से जीतेंगे, इतना लाख से वोट जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन आप सभी महानुभाव के सामने मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज कहना जो भूल गया वो मैं जोड़ देता हूं कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज का सबसे अधिक वोट लाने वाले कोई प्रत्याशी होंगे, वो रिकॉर्ड आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी बनाएंगे। यह मैं आपको इस मन से विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। आपके ताकत के भरोसे यह बात सभी लोग, मुझे 3-4 बार मुझे जाने का मौका मिला भाजपट्टी में, परिहार में 2 दिन मैं भाजपट्टी में गया, 1 दिन परिहार गया था। तो मैंने देखा जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो व्यक्ति जो जानते हैं कि भाई हमको क्या करना है, उनका एक फोर्स जो होता था किसी दल के लिए वो बदल गया है। अब उसमें जान नहीं रहा। मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, तो हम लोग तो लालू जी का आदमी है, उसी को भेजे वो। तब बोले भैया मुसलमान को तो इधर रहिए उधर रहिए, दरिए भी जाना है ना, तो हम दरी वहां भी जा रहे, जो सत्ता में है तो उससे कुछ मिलेगा। अब जो खुद मांग रहा है कि आप हमको दीजिए, हम उसको क्या देंगे तो वो हमको क्या देंगे। सच्चाई बोल रहे हैं, या मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ लोगों के बीच जो साझा किया हूँ कि भाई सरकार में जो है तो हम मांगने वाले वो देने वाले, तो देने वाले से मांगा जाए, उनके साथ रहा जाए ना। अब जो खुद मांग रहा है कि हमको दीजिए जीतेंगे तो ये करेंगे। आप सभी अल्पसंख्यक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी आए हैं यहाँ, शायद इनको जानकारी हो, या मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिला का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी यह गाँव है। 21,000 वोट सिर्फ इस गाँव में अल्पसंख्यक की है। या मेसौल जो है सिर्फ सबसे बड़ा आबादी वाला गाँव है, और जिला में दशा दिशा तय करता है यहाँ मेसौल गाँव, इस गाँव का मेसौल नाम है। हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं, उससे चंद बात मैं कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग होटल चाय दुकान में बैठते, जब मैं चर्चा करता हूं तो कहते हैं भाई अल्पसंख्यकों के लिए अन्ना पार्टी है, चिन्ना पार्टी है। आपको जो 20 साल से जिसको वोट देते आ रहे हैं, आप सभी साथी से सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे, आपको वो सरकार में रहते हुए भी क्या दिया उसकी बात छोड़िए, एक दिन ऐसा बता दीजिए कि अल्पसंख्यक के काम के नाम पर कभी वो सरकार कभी बैठक भी की होगी। आप सब लोग जानकारी लेके बताइए, जिसको 20 साल से आप लोग वोट देते आ रहे हैं, क्या उस सरकार ने कभी अल्पसंख्यक के लिए अलग से कभी कोई बैठक भी किया कि अल्पसंख्यकों का उत्थान कैसे होगा? उसका काम तो बहुत दूर है करना। अगर आपको जवाब मिल जाए कि हाँ सरकार ने मीटिंग किया था कि अल्पसंख्यक बहुत पिछड़ा है, आगे है, पीछे, आपको पता होगा। जब बहुत पहले मैंने सुना था कि कांग्रेस की सरकार थी तो सच्चर कमेटी बनाई गई थी और बताया गया था कि मुसलमानों की देश में क्या दशा है। जब गांव में जाइएगा तो चापाकल का पक्का टूटा हो, हैंडल पूछा हो, बच्चा छड़प के उस पर कल चलाता हो, सड़कें टूटी हुई हो, गंदगी का अंबार लगा हो, बच्चे गोली खेलते हो, गुल्ली डंडा खेलते हो, तो आप समझ लेना कि वो अल्पसंख्यक का गांव है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के समय में आई थी, उस पर आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए कोई आदमी आपको भय दिखाता है कि आप उस सरकार में गठबंधन में दीजिएगा, नीतीश कुमार
दोनों गठबंधन में सरकार चला चुके हुए हैं, लेकिन कभी भी आपने देखा कभी सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया है, चाहे लेकिन उन्होंने अपने शक पर बिहार को चलाया है। इस बात में कहने में कोई शक है तो बोलिए। और अगर आप ये लगते हैं आपको भाजपा उसमें गठबंधन के साथी थे, उन्होंने समर्थन से सरकार चला, अभी आपके आगे नहीं आया, सरकार तो चल रही है, कोई नई बात नहीं है कि अगर बन है ना, दिक्कत आपको कहां पे आ रहा है? सरकार का समर्थन दे रही है, सरकार चल रही है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चला रहे हैं और चल रही है। इसीलिए आप लोग को समय का अभाव है, बाकी बात तो मैं लोगों के बीच कहता रहता हूं। हमारे कुछ साथी इधर से आए हैं जो बाद में मैं इनको परिचय करा दूंगा, जो पार्टी का काम कर रहे हैं कुछ उनसे। तो इन लोगों को मैंने गांव में अपने अपने लोगों के बीच में कहने के लिए छोड़ रखा है कि होटल चाय दुकान पे आप लोगों को समझाइए कि आप समय बदल गया है। आपने देखा होगा अभी एक फेसबुक पे स्टेटमेंट देखा, शहाबुद्दीन के मुद्दे पर तेजस्वी जी बोल रहे हैं, देखिए हालात बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग आप उनको परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, तो हालात हमारे भी बदलते रहते हैं, अब परिस्थितियों के अनुसार हम भी चलते रहते हैं। इसलिए आप एक बचा लीजिए, किसी के भय और खौफ से आप मतदान का उपयोग मत कीजिए। आप जिस कौम से आते हैं, जब घर कातिलों के मोहल्ले में बना लिया तो फिर कत्ल होने से क्या डरना है? इसलिए आप इतना आपके किसी भी काम में, सीतामढ़ी में अल्पसंख्यकों का ये कहने की बात, आजमाने की बात नहीं। मैंने देखा भले मेरा सामना आदरणीय देवेश साहब से कम हुआ है, इसकी वजह है कि ये मेरा अपना नेचर है, बिला वजह मैं जाता नहीं है, जब बुलाता है तब मैं जाता हूँ, जब कोई बुलाते तो मैं जाता हूँ। बाकी लोग बिला वजह जाके बैठ जाते हैं, चाय पी रहे हैं, काम है, ये वैसा मैं नहीं करता हूँ। या यूँ कहिए कि हमको जरूरत नहीं पड़ा कि सीओ साहब को फोन कर दीजिए या थाना प्रभारी को फोन कर दीजिए, वो सब जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए कहीं जा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं अपने काम में मस्त रहता हूँ और अपने काम के बदौलत आप लोग को जैसा पता है 2001 से मैं राजनीति में हूँ, मेरी पत्नी है, मैं भी हूँ। एक लोकल स्तर पंचायती राज जो निचली की सबसे क्या कहते हैं पंचायत की पहली इकाई है, उसका मैं सदस्य रहा और जिंदगी में मैंने आज तक कभी चुनाव नहीं हारा। मैंने 10 चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी है उसमें कभी चुनाव हारा नहीं। आप लोग के में जाते जाते आप सबको कहेंगे कि आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमें को रुस्वा मत कीजिएगा। और बातें बहुत सारी है, हम तो आपके बीच में बैठ के बात करते रहते हैं, लेकिन मैं कम शब्द में चाहूंगा कि हमारी सीतामढ़ी के मेयर साहब जो है जब यही नहीं, साथ विकास के तहत बहुत सारा विकास कार्य हुआ है, जैसे बड़े बड़े पुल पुलिया का निर्माण, गली नाली का निर्माण, जल नल का निर्माण और बड़े बड़े सड़कों का निर्माण इत्यादि। इसी विकास कार्य को लेकर राज्य में हमारी सरकार का बहुत जनाधार बढ़ा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में हमारी पार्टी की जीत होगी और हमारी ही सरकार बनेगी। इसीलिए सब मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अब समय को बर्बाद न करते हुए हम आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को, समय का अभाव है, आप सब जवान साहब रोज बोलते हैं, आप सुनते रहते हैं, लेकिन तो चाहेंगे कि समय का अभाव है, इसीलिए आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी अपने बात से जिनको सुनने के लिए आप लोग आए हैं अपने बातों को रखेंगे।
सब हल्ला कर थोड़ा आप नीचे बैठिए। आज इस चुनावी सभा में आरिफ भाई के दरबार में यहाँ आए हुए हैं। ओके बॉस। मेयर साहबा को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आप लोगों के जाबाज रहनुमा आरिफ भाई को भी सलाम करता हूँ और बिहार सरकार के माननीय मंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे अनुभवी मंत्री, एक लंबे समय से 40 सालों से विधायक हैं, स्पीकर रहे हुए हैं, मंत्री रहे हुए हैं, हर विभाग को बहुत बखूबी संभाला है आदरणीय विजय चौधरी जी ने। इनका भी सीतामढ़ी के सरजमी पर मैं स्वागत करता हूँ। जमाल साहब हैं यहाँ, मेजर इकबाल हैदर खान साहब हैं, हमारे रूनी सैदपुर के जानदार, शानदार और वजनदार विधायक को भी मैं यहाँ सलाम करता हूँ। मैं आपके और माननीय मंत्री के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, लेकिन इतना ही कहता हूं कि जो फैसला आप किए हैं, और अभी एक बात उठी कि साहब हमारी भी प्रतिनिधि होनी चाहिए। अभी इस चुनाव में क्या हो रहा है, इस लोकसभा चुनाव में आदरणीय आरजेडी ने, आदरणीय लालू जी ने या आदरणीय तेजस्वी जी ने 13 सीट अपने लिए रखा यादवों के लिए और 2 सीट आपको दिया है मुसलमानों के लिए। क्या ये सही है? क्या ये होना चाहिए? आपने कहा कि डर लगा के रखा है, तो मुझे तो हमेशा गब्बर का डायलॉग याद आता है शोले का, कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। डरा के भाजपा का डर दिला कि क्या डर है भाई? क्या किया है आदरणीय लालू जी ने? मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने, नाम नहीं लेना चाहिए, आरजेडी ने क्या किया है 15 साल? अजीब, क्या पूरा इतना आपको डरा के रखा और किया क्या? खुद अपना शासन करते रहा। माई समीकरण, माई मतलब MY, लोग बोलते हैं MY नहीं, मैं उसको नहीं, माई नहीं बोलता, माई मतलब मेरा समीकरण, माई, योर्स और वाई, ये करके आपको यहाँ पर जाके रखा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलने को तो बहुत कुछ है। हम लोगों ने जो काम किया है, मैंने भी जो काम किया है पूरे माइनॉरिटी के लिए, तो फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज माननीय मंत्री जी आए हैं, हम जानते हैं आप भी इनको सुनना चाहेंगे। मैं अपनी इसी में बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ऐसे तो आदरणीय देवेश ठाकुर जी इतना कम समय में इतना कम बात नहीं करते हैं, लेकिन आप जल्दी मान गए, शायद आप लोग को देर से बैठे हुए देखकर। तो अब अगले पंक्ति में आपके इस कार्यक्रम के सुशोभित आदरणीय विजय चौधरी जी अपनी बातों को मुखर होकर रखेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक और जो अध्यक्षता कर रहे हैं आरिफ साहब, इनकी बेगम मोहतरमा महापौर साहब यहाँ हमारे साथ आए हुए, और वैसे तो ही हम लोग साथ आए हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं के लिए आए हैं। और ये देवेश ठाकुर साहब जो विधायक हमारे साथी हैं, पंकज मिश्रा जी, और यहाँ पर NDA के विभिन्न दलों के पदाधिकारीगण हैं, प्रभारीगण हैं, और बहुत सारे पटना से लेकर मुजफ्फरपुर से लेके आए हुए साथी हैं। और यहाँ मैसौल में इस रात्रि सभा में सभी उपस्थित साथी, मोटे तौर पर हम लोग जिस मकसद से या जिस सिलसिले में आए हैं, उस सिलसिले में हम समझते हैं कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बची है। और वो आवश्यकता या जरूरत इसलिए नहीं बची है कि हमारे कहने से पहले ही आपने वो कह दी जो आपसे मांगने हम आए थे, वो हमारे कहने से पहले ही। हम खाली इधर थोड़ा ये कैमरा वाले साथियों से थोड़ा कहेंगे कि हट जाए, वरना पीछे लोग काफी लोग खड़े हैं और कहते हैं कि
जिनसे नजरें नहीं मिलती है ना, उनसे दिल भी नहीं मिलता। इसलिए हम कहा कि सामने लोग रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कहने में। बहुत सारी बातों की चर्चा हुई है और आरिफ साहब ने सच पूछते हैं तो हम लोगों का काम आसान ही नहीं किया है, बल्कि हम लोगों के काम को इतना हल्का कर दिया है कि अपने काम से भी, अपनी उपलब्धि से भी, कि हम इनको सरकार की तरफ से और अपनी पार्टी जनता दल यू के तरफ से न सिर्फ अब मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि इनका पार्टी के तरफ से, पार्टी के प्रति इनका एहसान भी हम प्रकट करते हैं कि इन्होंने जो अपना उपलब्धि हासिल किया है। साथियों, बहुत सारी बात हो रही थी। अब हमको तो तीन जो वक्ताओं ने जो कहा, नौशाद साहब ने कहा, आरिफ साहब ने कहा और उधर हमारे एक साथी ने कहा जो कह रहे थे कि हम लोग स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। हालांकि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की बात होती है ना, उस पढ़ाई की व्यवस्था सीतामढ़ी में भी हो गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई सिर्फ पीजी की होती है ना, बाकी यूनिवर्सिटी को तो स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आप जान लीजिए, ये नीतीश कुमार के एनडीए का या आपके आरिफ साहब के एनडीए हुकूमत का नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये उपलब्धि है कि आज हर प्रमंडल में, मतलब डिवीजन जो होता है, उसमें एक यूनिवर्सिटी है। बिहार में 11 प्रमंडल है और 11 यूनिवर्सिटी बन चुका है, जो कल परसों तक 5 होता था। आज हर जिले में पीजी की पढ़ाई होती है, जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी खोज रहे थे। आपके सीतामढ़ी में पीजी की पढ़ाई होती है। ये हम शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसलिए बखूबी हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी खास के स्टूडेंट्स लोग जिसके लिए खोजते हैं, वो इसी के लिए खोजते हैं। वो काम पहले से सरकार ने आप जैसे नौजवान छात्रों की इच्छा को देखते हुए हम लोगों की सरकार ने उसको पूरा कर दिया है। और साथियों, जो काम की बात बहुत तरीके से कह रहे थे हमारे आरिफ साहब, अब हम तो बहुत पुरानी बातों की चर्चा करके आपको पीछे के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहते हैं। जो ये कह रहे थे, जो 20 बरस से हम लोग कर रहे थे तो क्या हुआ, और 20 बरस से जो हो रहा था वो आप सब लोगों ने देखा था। और जब से नीतीश कुमार आए तब से क्या हो रहा है कि आज देखिए, कम से कम आरिफ साहब जैसे लोगों को आगे बढ़ने का माहौल बनाना, और ये समझिए कि आरिफ साहब जैसे लोगों को आगे निकलने का माहौल बना, और ये जब पद पर आए तो आज ये सरकार की ही देन है कि सभी नगर निकायों में या सभी स्थानीय निकायों में ऐसे विकास की योजनाओं की व्यवस्था की गई है कि आरिफ साहब उन योजनाओं से महसूल के लोगों की अनवरत सेवा कर रहे हैं। ये बिहार सरकार की, वरना आप सोचिए कि अगर सरकार ही नहीं थी तो फिर विकास होगा कहीं। और जब विकास की बात चली है साथियों, तो एक चीज हम बराबर करेंगे, और हमारे देवेश साहब भी कह रहे थे गब्बर सिंह वाली बात, क्योंकि बिहार में या मुल्क में ही ये सूबे तक की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है। और आप जरा गौर से सोचिए कि ये एक कौम को या आपके कौम को हमेशा खौफ जदा बना के, दिल में खौफ और दहशत पैदा करके, आपका जिसको कहिए जज्बाती
शोषण या जिसको इस्तेहसाल कहते हैं आप लोग, ये जज्बाती और नफ्सियाती इस्तेहसाल किया जाता रहा है शुरू से। ध्यान दीजिए, ये पहली मर्तबा मुल्क में और खास तौर से इस सूबे में हो रहा है जब से नीतीश कुमार आए हैं कि अक़लियत की सोच सिर्फ हम महफूज रहे, सिर्फ हमें कोई मारे नहीं, इससे इस हदबंदी से आगे निकल के हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी तालीम याफ्ता बनना है, हमको भी अपनी माली हालत सुधारनी है। ये अगर सोच इस सूबे के अल्पसंख्यकों में पहली दफा पैदा की है अगर किसी एक नेता ने, तो वो नीतीश कुमार। वरना आज तक क्या होता था कि साहब आपको कोई नहीं मारेगा, हम हैं। जैसे लगता है कि अक़लियत के लोगों को सिर्फ कोई मारे नहीं, इससे आगे इनका कुछ अख्तियार अधिकार ही नहीं है। मतलब तुम ठीक ठाक रहो, उसके बाद चुप रहो, तुमको ना आगे बढ़ना है ना पढ़ना लिखना। ये इस तरह का माहौल दिल में खौफ पैदा करके, आज भी क्या हो रहा है जो कह रहे थे देवेश बाबू कि गब्बर सिंह का खौफ दिखाया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब आदमी खौफ ज़्यादा होता है, जब आदमी दहशत में होता है, उस वक्त वो बहुत सही फैसला नहीं कर पाता है। आदमी जब इत्मीनान होता है, जब आफियत में होता है, जब अच्छी तरीके से सोच सकता है, तभी वो सही फैसला करता है। और हमारे नीतीश कुमार की क़यादत में जो हुकूमत चल रही है, इसकी यही खासियत है कि ये अक़लियत की माली हालत सुधार के। और हमेशा याद रखें कि अगर किसी कौम को तरक्की करना है तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है, आप सोच के बताइए। इल्म, तालीम। आप इसके पहले सोच के बताइए, किसी हुकूमत में अल्पसंख्यकों में तालीम बढ़ाने के लिए या अल्पसंख्यक कौम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आखिर क्या कदमात उठाए, जरा सोच के बताइए। और आप बताइए, अभी आपको आरिफ साहब गिना रहे थे, अगर छोटे गांव घर से तालीमी मरकज से शुरू करिए अगर बात को, तो जो सेकेंडरी स्कूल में वजीफा लड़कियों से लेकर छात्रों को देके और मौलाना मजहरुल यूनिवर्सिटी से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ से लेके जो ब्रांच खुला है, ये सब आखिर किसने किया है और इस सब का असर किस पर पड़ रहा है और असर क्या पड़ रहा है? यही कारण है कि आज देखिएगा कि जो अल्पसंख्यक समाज के इस बिरादरी के बच्चे नौजवान की पढ़ाई की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, उनमें भी ललक पैदा हो रही है कि हम भी तालीम याफ्ता बने, हम भी इल्म दोस्त बने। बहुत हो गया जब जज्बाती रूप से बहते बहते लगता था कि आपको पूरे कौम को बहा के कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारी माली हालत इतनी खराब हो गई कि हम जहां थे वहां से भी नीचे चले गए और 20 साल तक हमें पछुआ बना के दूर तक टहलाते चला गया। मिला क्या? और ये कौन लोग हैं? हम तो किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन आप याद करिए कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के दिल पर सबसे गहरा घाव या बिहार की हुकूमत पर सबसे गहरा धब्बा कब लगा था? वो भागलपुर के दंगे में लगा था। उससे बड़ा धब्बा, उससे गहरा धब्बा आज तक नहीं लगा है। किसकी हुकूमत में हुआ था? इसकी हुकूमत के ढिलाई के कारण अक़लियत के सैकड़ों हजारों लोग कत्ल कर दिए गए थे। और उसकी बाद जो हुकूमत बनी थी उसमें क्या हुआ था? सोच के देखिए।
न सिर्फ उन कातिलों को बख्शा गया था, बल्कि उन कातिलों को सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया था। आप सोच के देखिए कितने बड़े हमदर्द थे, कितने बड़े आपके शुभचिंतक थे, सोच के देखिए। और हम जो कह रहे हैं कोई नई बात नहीं कह रहे, ये सब आप लोग जानते हैं, केवल दिल में सोचने की जरूरत है। और अकलियत के कातिलों को आखिर कानून के हवाले कब किया गया, सोच के बताइए, याद करके बताइए। ये कानून के हवाले तभी हुए, इनको सजा तभी मिली जब इस सूबे में नीतीश कुमार की हुकूमत है। ये सोच के देखिए। लेकिन सोचने की यही बात है कि इतने बड़े बड़े मिसाल सामने में जो सच्चे हमदर्द को पहचानने, लेकिन ये जज्बाती शोषण जो होता है, ये मानसिक शोषण जो होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है कि आदमी सच्चा गड़बड़ अच्छा बुरा इस सब का भेद भूल के एक तरफ बहाव में बह जाता है। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि भाई आरिफ साहब ने मोर्चा संभाला है और बहुत सही मोर्चा संभाला है। आप सब लोगों ने आरिफ साहब की क़यादत में जो ये फैसला लिया है, हमारे इतने समझिए कामयाब, हर ख्याल से कामयाब रहे हैं हमारे उम्मीदवार। सीतामढ़ी के लोग को हम इनके बारे में बताना नहीं चाहते, सिर्फ हम अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि हम भी 45 साल से इनके जानने वाले में हैं और 45 साल से हमारी दोस्ती चल रही है। और दोस्ती हम तो यही कहेंगे और आरिफ साहब तस्दीक करें कि भाई अगर कोई दोस्ती निभाना सीखना चाहे, अगर कोई रिश्ता निभाना सीखना चाहे, तो वो आके हमारे देवेश बाबू से सीख ले। ताकि 45 साल की गवाही तो हम दे रहे हैं, हमारे इनके रिश्ते 45 साल से इसी तरह से चल रहे हैं और पूरे भरोसा का रिश्ता। हम लोग राजनीति में कहीं रहे, यूँ तो हम लोग दोनों आदमी कांग्रेस से हम लोगों ने जमाने से सियासत शुरू की, इसलिए सब कुछ हम लोगों को एहसास है। हम लोगों ने सबकी हुकूमत देखी है, लेकिन ये बिहार की सरजमी पुकार पुकार के कह रही है, याद रखिएगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जैसा अल्पसंख्यक या अक़लियत का हमदर्द न इस सूबे में आज तक हुआ है और आने वाले समय में भी हमको बहुत उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन अब इस बीच में आप बोल रहे थे तो हम कुछ बीच में बोल रहे थे और बाकी आपको बता देते हैं कि रात में हम यही आपके मन में जितना सवाल होगा ना, एक दो नहीं कह रहे हैं, जितना सवाल हो आप कागज पर रात भर सोच के लिख के लाइएगा, सुबह हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अब तो बेदारी से सोचिए, अब तो बेदार बन जाइए। ये लोग जो साजिश करता लोग हैं, जो हमेशा इस कौम को जहालत में रखना चाहते हैं, उनके घेरे से तो निकलिए, इस हदबंदी से तो निकलिए कि आपको सुरक्षित रहना है, हम आपके लिए जान गंवा देंगे, बस आप मेरे पीछे दौड़े चले गए। अरे भाई, आपको आगे बढ़ाने का कायदा किसने बनाया है? आपके फलाहो बहबूद के लिए मंसूबे किसने बनाए हैं? आप एक मंसूबा बताइए पिछली हुकूमतों का। हम तो आपके लिए कह रहे हैं, कोई हम चिपके नहीं कह रहे। और हमेशा याद रखें कि अपने सही हमदर्द को नहीं पहचाना भी अच्छी बात नहीं, ये हमेशा याद रखिए। सही हमदर्द को नहीं पहचानने से जो दूसरे दमबाज लोग होते हैं ना, ये उनको मौका मिल जाता है
और उनको मौका मिलता है तो कौम का तो नुकसान होता ही है, पूरे सूबे का नुकसान होता है। इसलिए हम साथियों आपसे यही गुजारिश करने आए हैं कि आप लोगों के लिए भी ये समझिए कि खुशकिस्मती है कि हमारे एनडीए के उम्मीदवार देवेश ठाकुर जी आपके यहाँ आज आए हैं। वैसे तो आरिफ साहब से जैसा कि हमको भी पता है कि बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन हम आरिफ साहब ने आपने कहा है कि आरिफ साहब के साथ हैं और आप हम लोग को साथ आने का मन बना लिया है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में आपने तो आज हमारे बोलने के पहले ही कह दिया कि हमने मन बना लिया। हम यही कोशिश करें, मतलब आपसे कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि अभी समय है जो आप लोगों ने मन बना लिया है और आप अपने मन बनाने के कारण से आपने किस बिना पर मन बनाया है, जो हमारे सरकार की उपलब्धि है या जो हमारी सरकार का अल्पसंख्यक बिरादरी, अभी कहे ना हम योजना नहीं गिना रहे, नहीं तो मुख्यमंत्री ऋण योजना से लेके जो अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजना है, घेराबंदी, कितनी चीज गिनाने लगेंगे और सब की सब जो आपके भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए योजना है, वो सारी की सारी एनडीए की हुकूमत की है। और याद रखिएगा, क्योंकि सब अच्छा मानते हुए कि बराबर हम सुनते हैं अल्पसंख्यकों की तरफ से कि भाई नीतीश कुमार जैसा तो नेता नहीं है, लेकिन जोड़ देगा कि बीजेपी के साथ चल गया है इसलिए हम गड़बड़ा। अब समझिए कि याद रखिए कि जितने अच्छे कामों का जो आपके हित में जितने फैसले हुए हैं नीतीश कुमार के, उन सब फैसलों में बीजेपी साथ रही है और उसने समर्थन किया। कहाँ उससे डरने की बात? आपको डराने की बात वो जो गब्बर सिंह वाली बात होती है, जो सो जाओ घर में सिर्फ दुबक जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, ये खौफ जदा बना के आपके शोषण के लिए होती है। इससे सतर्क रहना है। आपकी हालत कौन सुधारना चाहता है? आपके बच्चों को तालीम कौन देना चाहता है? आपके कौम में तालीम की तोसी कैसी हो ये कौन सोचता है? वही आपका सच्चा हमदर्द। लेकिन आज तक इस बात को कभी आगे बढ़ाया नहीं जाता है जानबूझकर। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई अब समय बहुत बीत चुका है और भले तो आरिफ जी ने कहा कि समय बदलते रहता है, अब वो समय भी बदला है। अब समय आ गया है जब अक़लियत के लोग अपने असली हमदर्द को पहचानने लगे हैं। ये साबित करके बता देना है बहुत हुआ जब गफलत की सियासत हुई। अब समय आ गया है कि अब जो कहते हैं जहालत की नहीं जहानत वाली सियासत हो, ये हमेशा याद रखिए और ये आपके हाथ में। इसलिए अपने सारे बिरादरी के सारे लोगों से ये जरूर कहिए कि भाई अपने को वो हदबंदी जो है कि सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी में न जाए। हम दर्द को पहचाने और हम समझते हैं जब असली बात सारे लोग समझने लगेंगे और आप समझाने में कामयाब होंगे, तब आरिफ साहब आज जितना मजबूत है इससे भी ज्यादा मजबूत है। और तब जो आप अपने प्रतिनिधि, अपने समाज के लोगों को सियासत में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो सारे दल के लोग खुद ब खुद आपके दरवाजे आके बताएंगे। लेकिन भाई एक बार अपने उस बेदारी सोच का मुजाहिरा जरा जबरदस्त रूप से कर, तभी जो है यही आपके स्थिति को, यही आपके कौम को सियासत में भी असली जगह दिलाने में ये मदद करेगा और तभी कोई दे पाता है। ये भी याद रखिए, क्योंकि सियासत भी हमेशा जानते हैं जो
लोगों के समर्थन से ही चलती है। आप ही लोग अगर मिल के आरिफ साहब का मदद नहीं करिए तो इनकी पहचान वो नहीं होगी जो आज है। हम लोग भी इनके मुरीद हैं। अब समझिए हुआ कि चलना है, कहीं चलना है तो देवेश जी ने कहा जो और कहीं नहीं चलना है, महसूल चलना है, आरिफ जी के दरबार में हमने कहा कि अक़लियत समाज के और महसूल के अपने अक़लियत बिरादरी के लोगों के थोड़े सवाब और थोड़े उनके आशीर्वाद का फायदा हम भी उठा ले कि भाई उनके चलिए उनके दरबार में हम भी हाजिरी लगा देते हैं। ये लोग आरिफ साहब के मुरीद हैं, इन आपको मदद करने वाले हैं, हम अपना हाजिरी दंड करा देते हैं। मदद तो आप ऐसे कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमको भी समझिए कि लगेगा कि आप लोग जो ये अच्छा काम करिएगा तो थोड़े कहीं न कहीं हमारे दिल को भी तो सुकून देगा ही ना, इसलिए वो सुकून देगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से जो नौशाद साहब ने भी कहा है, इसीलिए हमने कहा कि यही मौका है अपनी सही कामों के प्रति एक गिरती का मुजाहिरा करने का। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने को जोड़ किधर से रहे। आप अपनी मानसिकता जो कहते हैं कि आपके सोच की दिशा क्या है, आपकी बिरादरी सोचती क्या है, उसी से तो मुस्तकबिल निर्धारित होता है। उसी से तो लोग भी सियासत के लोग भी सियासत से जुड़े लोग भी देखते हैं। इसलिए सबसे पहले इसको दुरुस्त करिए। और आपने जो कहा है अपने रिप्रेजेंटेटिव की बात, तो वो तो ऐसा आपको बिना मांगे मिल जाएगा कि आप देख लीजिएगा वो समय मिल जाएगा। इसलिए हम और कुछ नहीं करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ साहब को भी, अरे वही तो है ना, हम आपको कहाँ कहेंगे, हम बोले कहा, हम बोले विधानसभा छोड़ के। इसीलिए ये देखिए इस सीमा से ऊपर एक चीज हम बोलते हैं, बोलिए कि आपके कम्युनिटी, आप ही के बिरादरी में से कुछ लोग जो गरीब पिछड़े हैं उनको अति पिछड़ा में शामिल करा के आज आपके ही इस वार्ड में बोलिए आरिफ साहब, इसी के अलग अलग वार्ड में अति पिछड़ा का भी सीट आरक्षित होगा। उसमें जहां आपकी आबादी होगी आपके समाज के लोग भी चुन के गए हों, तो ये नहीं उनका नेतृत्व बढ़ाना हुआ। एक आदमी से नहीं होता है। आज आपकी कौम तालीम याफ्ता बन जाए, आपके कौम में इल्म पूरा इल्म की तौसी हो जाए, तो वो न असली बात है कि हर परिवार आगे बढ़ जाए, आपका प्रतिनिधि तो बनेगा ही। हमने कहा वो तो आपके रुख पर निर्भर करता है, हमेशा याद रखिए। सियासत में आपको कितना प्रतिनिधित्व मिलता है ये पूरा कम्युनिटी के रुख पर निर्भर करता है। और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह आपने जो मन बनाया है, तो आप जो सोच रहे हैं वो दिन दूर नहीं, मुजाहिरे का वक्त सामने है। बहुत अब आप लोगों ने बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुना माननीय मंत्री जी से, साथ में पुरानी दोस्ती की भी कहानी सुनी कि 45 सालों से दोस्ती है, तो बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे। ये अच्छी बात है। बाकी रिश्ते सब ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो इंसान खुद इस धरती पे बनाता है और वो अपनी पहचान से बनाता है। इसीलिए आपका समय ज्यादा न बर्बाद करते हुए नाश्ते का भी इंतजाम है। आप लोग 5 मिनट मात्र शांत रहिएगा, क्योंकि अतिथियों को जाना है। आप लोग 5 मिनट रुकिएगा, नाश्ता करके जाइएगा। धन्यवाद।